आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए इस साल यानी कि सेशन 2024 और 25 में नैतिक शिक्षा की जो नई किताब लगवाई है जिसका नाम आदर्श जीवन मूल्य है। इस किताब से पहले पाठ के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। इससे पहले हरियाणा बोर्ड ने नैतिक शिक्षा की एक और किताब लगवा रखी थी जिसको इस साल हरियाणा बोर्ड ने हटा दिया है। पुरानी वाली नैतिक शिक्षा में और नई वाली नैतिक शिक्षा के अंदर अंतर ये है, पुरानी वाली नैतिक शिक्षा के अंदर 17 पाठ थे और जो नई नैतिक शिक्षा की किताब लगवाई है इस साल उसके अंदर केवल 10 पाठ है, यानी कि इस साल आपको केवल 10 पाठ पढ़ने हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं पहले पाठ के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पर नोट कर रखे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 12वीं कक्षा के लिए है, नैतिक शिक्षा के क्वेश्चन आंसर हैं, पहले पाठ के क्वेश्चन आंसर हैं। और पहले पाठ का नाम है दुर्बलता छोड़ो दृढ़ता अपनाओ। और पहला क्वेश्चन देखें, हताश होने के कारण अर्जुन की मन स्थिति कैसी थी, यानी कि निराश होने के बाद अर्जुन की मन की स्थिति कैसी थी वो बतानी है युद्ध से, यानी कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था उससे पहले जो अर्जुन के मन की स्थिति है उसके बारे में बताना है। हताश होने के कारण अर्जुन का मनोबल गिर चुका था, यानी कि निराश होने की वजह से अर्जुन का जो मनोबल था गिर चुका था। मनोबल गिरने का मतलब होता है एक तरह से हार मान लेना। उसका मन युद्ध को लेकर तरह तरह की आशंकाओं, चिंताओं और भय और शोक से भर गया, यानी कि युद्ध को लेकर उसका मन जो था अनेक तरह की आशंकाओं यानी कि अंदेशा यानी कि शंकाओं से घिर गया था, चिंता और भय और शोक से भर गया। उसका मन अब बहुत कमज़ोर हो गया था और इसकी वजह से उसका मन जो है बहुत कमज़ोर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखें, चिंताएं व आशंकाएं मानव को कैसे प्रभावित करती है। आंसर देखें, चिंताएं व आशंकाएं मानव के मन पर बुरा प्रभाव डालती हैं। इनके कारण मन भय और शोक से भर जाता है, यानी कि चिंता और आशंका होने पर मन भय और शोक से भर जाता है। इसके कारण मजबूत मन भी कमज़ोर होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जीवन पथ पर सफलता पाने के लिए क्या ज़रूरी है, यानी कि जीवन रूपी मार्ग पर सफलता पाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। आंसर देखें, जीवन रूपी पथ पर सफलता पाने के लिए मजबूत मनोबल का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि जीवन में सफलता पाने के लिए मजबूत मनोबल होना चाहिए, यानी कि मन मजबूत होना चाहिए। यदि मनुष्य का मन स्वस्थ, शांत, स्थिर, एकाग्र और विश्वास से भरा हुआ है तभी मनुष्य अपने शरीर से कुछ अच्छा कार्य कर सकता है और जीवन पथ पर सफलता प्राप्त कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांकेतिक भाषा में क्या समझाया, यानी कि संकेतों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या समझाया। आंसर देखें, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांकेतिक भाषा में समझाया कि यदि मनुष्य का हृदय दुर्बल हो जाता है, यानी मनुष्य का दिल जो है कमज़ोर हो जाता है, तब महाबलशाली पुरुष भी कमज़ोर पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है ताकतवर इंसान भी जो है कमज़ोर पड़ जाता है। कमज़ोर हृदय या मन के कारण ही शरीर भी लड़खड़ाने लगता है, यानी कि अगर मनुष्य का हृदय कमज़ोर होगा, मन कमज़ोर होगा तो उसका शरीर भी जो है उसका साथ नहीं देगा, लड़खड़ाने लगेगा। अतः उसे अपने हृदय की दुर्बलता त्याग कर युद्ध करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 5, जीवन से महानता की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए क्या आवश्यक है। आंसर देखें, जीवन में महानता की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए मनुष्य के मन का स्वस्थ, शांत, स्थिर, एकाग्र और विश्वास से भरा होना आवश्यक है। तो ये चीज़ें बताई हैं ज़रूरी है सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए, यानी कि व्यक्ति को सफल होने के लिए उसका मन स्वस्थ होना चाहिए, शांत होना चाहिए, स्थिर हो, एकाग्र हो और विश्वास से भरा हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, यहाँ से जो है आपके जो अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, ये वो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखें, पहला क्वेश्चन है, युद्ध आरंभ से ठीक पहले अर्जुन रथ के पिछले भाग में क्यों जाकर बैठ गया। आंसर देखें, युद्ध प्रारंभ यानी कि युद्ध के शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन का मन तरह तरह की आशंकाओं, चिंताओं से भर गया। इस कारण भय और शोक ने उसके मन पर पूरा अधिकार
कर लिया। मोह माया शोक भय आदि वृत्तियों के कारण यानी कि इन कमियों के कारण उसका मन कमज़ोर पड़ गया और कमज़ोर मन के कारण उसका शरीर भी लड़खड़ाने लगा। अतः वह उदास और हताश होकर रथ के पिछले भाग में जा बैठा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता का उपदेश किसके लिए है? आंसर देखें। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है वह केवल अर्जुन के लिए नहीं है, बल्कि यह उपदेश हर एक मनुष्य के लिए है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि गीता का उपदेश हम सब के लिए है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखें। गीता में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के संबंध में क्या संदेश दिया गया है? आंसर देखें। गीता में भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि जब हमारा मन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि वृत्ति यानी कि स्वभाव के अधीन होता है या फिर भविष्य की चिंताओं और आशंकाओं भय शोक आदि मन में उत्पन्न होते हैं, तब बलशाली पुरुष का मजबूत मन भी कमज़ोर होने लगता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर हमारा मन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार या फिर चिंता और आशंकाओं से घिरा होगा, तब एक बलशाली पुरुष का जो मजबूत मन है वो भी कमज़ोर होने लगता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सुख साधनों की तुलना में मजबूत मनोबल अधिक महत्वपूर्ण होता है, चर्चा कीजिए। आंसर देखें। गीता हमें बताती है कि जीवन में मनुष्य तभी आगे बढ़ सकता है जब उसका मनोबल मजबूत होगा, यानी कि मजबूत मन का व्यक्ति ही आगे जो है बढ़ सकता है, यानी कि सफलता प्राप्त कर सकता है। मजबूत मनोबल मनुष्य के पास तभी होगा जब उसका मन स्वस्थ शांत एकाग्र और विश्वास से भरा होगा। यदि किसी व्यक्ति के पास कितने ही सुख साधन सुविधाएं क्यों ना हो, यदि उसका मनोबल गिरा हुआ है, उसका हृदय दुर्बल है, तब वह जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दुर्बलता छोड़ो दृढ़ता अपनाओ पाठ में निहित संदेश को स्पष्ट कीजिए, यानी कि इस पाठ के अंदर जो संदेश दिया गया है उसके बारे में बताना है। आंसर देखें। यह पाठ प्रत्येक मनुष्य विशेषकर विद्यार्थियों को निम्नलिखित संदेश देता है। पहला है, हमें भविष्य की चिंता आशंका भय आदि को मन में स्थान नहीं देना चाहिए, यानी कि हमारे मन के अंदर चिंता आशंका और भय नहीं होना चाहिए। इससे हमारा मन वैसे ही खोखला होने लगता है जैसे दीमक लकड़ी को अंदर से खोखला कर देती है, यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं चिंता आशंका और भय व्यक्ति के मन को उसी प्रकार खोखला बना देती हैं जिस तरह से दीमक लकड़ी को अंदर से खोखला बना देती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, हमें अपने मन को स्वस्थ स्थिर शांत एकाग्र और विश्वास से भरा रखना चाहिए, तभी हम अपने शरीर से कुछ अच्छा कार्य कर सकेंगे। तो ये थे आपके 12वीं कक्षा के नई नैतिक शिक्षा की किताब से पहले पाठ के क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि मैं आपको अपने चैनल पर सभी 10 पाठों के क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा।